हेलो फ्रेंड्स, सिनेमा में आपका फिर से स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 2022 में आई एक बहुत ही बेहतरीन मूवी वैनम 2 को। तो वैनम 2 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक घर को जिसमें कि एक कपल रहता है, जिसके में लड़के का नाम होता है कैसल और लड़की का नाम होता है एंडी। तो इन दोनों के बीच में बहुत ही प्यार होता है स्टार्टिंग से ही, और दोनों ही मेंटली तौर पर थोड़े से अलग भी होते हैं और बीमार भी होते हैं। तो इसी वजह से ये इन लोगों ने बहुत सारी मौत भी की होती है। तो अभी इन लोगों को पुलिस लेने आई हुई होती है, जिसमें कि दोनों बहुत घबराए हुए होते हैं। लेकिन एंडी के पास एक सुपर नेचुरल पावर होती है, जिसकी मदद से वो भागने की कोशिश करती है। लेकिन फिर भी FBI वाले इसको पकड़कर कहीं पर दूर जाकर एक सुरक्षित कैद में बंद कर देते हैं, जिसमें कि वो उसकी शक्तियाँ भी काम नहीं कर पाती हैं। और इसके बाद हमें बहुत साल बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर एंडी को दोबारा से हम देखते हैं और उसको खाना दिया जाता है बहुत ही सिक्योरिटी के साथ, ताकि उसकी जो आवाज़ है और जो उसकी चिल्लाने की शक्ति है वो किसी पर असर ना करे। तो एंडी यहाँ पर अखबार में देखती है कि कैसल भी बड़ा हो चुका है और अभी भी वो कैद में है, लेकिन बहुत दूर है उससे और दूसरी जगह पर है। यहाँ पर एंडी ब्रॉक को बुलाया जाता है, जो कि पत्रकार है, और कैसल का इंटरव्यू लेने के लिए उसको बुलाया जाता है, क्योंकि कैसल ने ही एडी को रिकमेंड किया हुआ होता है। तो यहाँ पर पुलिस वाले के साथ इनकी थोड़ी बहस होती है, लेकिन वैनम पुलिस वाले को बिल्कुल पसंद नहीं करता है और इन दोनों के बीच में थोड़ी सी नोक झोंक होती है। उसके बाद एडी कैसल का इंटरव्यू लेने के लिए सामने खड़ा होता है, और वैनम इसके अंदर होता है, जो कि इसके रूम को देख रहा होता है, जहाँ पर कैसल को खाना पीना और सोने के लिए दिया जाता है। तो वो पूरे रूम को एक बार कैप्चर कर लेता है अपने माइंड में, और घर पर जाने के बाद एडी उसको सारा ड्रॉ करता है और उसको दिखाता है कि उसने क्या क्या वहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है। तो यहाँ पर हमें दिखता है कि उसने जो ड्राइंग की हुई होती है एडी को समझ में नहीं आती है। वो एक बार और मेन जो वो घर होता है उसको ड्रॉ करता है और बताता है कि यहाँ पर जाकर इसकी तहकीकात करो, लेकिन एडी इसकी एक नहीं सुनता है स्टार्टिंग में। तो यहाँ पर भी इनकी थोड़ी बहुत वैनम की और एडी के बीच में थोड़ी सी नोक-झोंक हो जाती है, क्योंकि वैनम को लगी हुई थी भूख और उन दोनों को बाहर जाना था कुछ खाने के लिए। और वैनम और एडी उन लोगों को देखते हैं जो जुर्म कर रहे होते हैं, और वैनम उनके सिर को खाता है। तो यहाँ पर ये लोग निकलते हैं उन लोगों को देखने के लिए, जो कि चोर और चक्के हैं और जो क्राइम कर रहे होते हैं। उनको ढूंढते ढूंढते वो लोग एक गली में देखते हैं एक लेडी का कोई पर्स छीन रहा होता है, और वो उसको पकड़कर खाने की कोशिश कर ही रहा होता है कि एडी रोकता है, और हम देखते हैं कि वो वहाँ से निकल जाते हैं। और यहाँ पर एडी की गर्लफ्रेंड का कॉल आता है उससे मिलने के लिए। तो हम देखते हैं कि दोनों के बीच में इतना प्यार है कि जिसकी वजह से अभी भी ये लोग जिंदा हैं। तो यही एक वजह को लेकर एडी इसको दोबारा मिलने के लिए जाता है, लेकिन वैनम इसकी बकवास को सुनकर काफ़ी उत्सुक होता है और इसको मारने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर एडी उसको रोकता है, लेकिन वैनम नहीं रुकता है। तो कैसल उसको बाइट कर लेता है, जिसकी वजह से एडी का जो खून है, ब्लड है, वो इसके इसको कैसल को लग जाता है और उसको टेस्ट करता है। तो उसको पता लगता है कि कुछ अलग है इसमें। लेकिन घर आने के बाद वैनम की और एडी के बीच में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से वैनम और एडी दोनों के बीच में ये डिसाइड होता है कि अब वैनम उसके साथ नहीं रहेगा। तो वैनम भी यही डिसाइड करता है कि मैं उसके साथ नहीं रहूँगा। तो वैनम और इन दोनों के बीच में ये सब डिसाइड होने के बाद वैनम उसको छोड़कर निकल जाता है। तो वैनम अब निकलने के बाद किसी दूसरे शरीर में जाता है। तो एडी ब्रॉक की तरह वो किसी दूसरे के शरीर को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कैस्टल को अब पनिशमेंट दिया जा रहा होता है, मतलब उसके अंदर कुछ सिरिंज लगाई जाएंगी, जिसकी वजह से उसकी बेदर्द मौत हो जाएगी और
वो हमेशा के लिए मर जाएगा। लेकिन यहाँ पर जैसे ही इंजेक्शन दिया जाता है तो इसके अंदर का जो इसने एडी का जो एक ब्लड का कतरा अपने मुंह में लिया था वो फैल चुका होता है और उसके अंदर से करेज बाहर आता है। जैसे कि एडी में वेनम होता है वैसे ही हम करेज को देखते हैं जो कि इसके अपोजिट होता है। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि वेनम और करेज जो है वो इंसान के माइंड के जैसे बनते हैं। तो यहाँ पर करेज आता है तो बहुत ही खूंखार बन जाता है और जेल से भाग भाग जाने में भी कामयाब होता है। दोनों के बीच में ये डिसाइड होता है कि पहले हम एंडी को ढूंढेंगे, उसके बाद तुम्हारा जो भी काम होगा एंडी और हम दोनों मिलकर तुम्हारे उस काम को करेंगे। तो ये डिसाइड होने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जो पुलिस वाला था वो एडी से मिलने के लिए आया है। वो देखना चाहता है कि कहीं एडी ही अब वेनम के साथ दोबारा तो नहीं रह रहा है। लेकिन यहाँ पर उसकी खुशकिस्मती होती है कि वेनम के और उसके बीच में लड़ाई होती है तो वेनम उसको छोड़ के जा चुका होता है। तो पुलिस वाले को कुछ नहीं मिलता है तो वहाँ पर भी उसको निराशा ही मिलती है। तो अब वेनम को हम देखते हैं जो कि अब एक लड़की के शरीर में जा चुका है, क्योंकि उसको कोई शरीर सूट नहीं कर रहा होता है, क्योंकि ह्यूमैनिटी नहीं होती है एडी के जितनी किसी के अंदर भी। तो एडी अब वेनम के बनाए हुए स्केच के थ्रू वहाँ पर उस घर के अंदर जाता है और वहाँ पर तहकीकात करता है। कैसल अब सिस्टम को हैक करके अब एंडी का पता लगा लेता है कि एंडी कहाँ पर है और उसकी सारी लोकेशन निकाल लेता है। अब वहाँ पर जैसे ही कैसल वहाँ पर पहुँचता है तो देखता है कि वहाँ पर एक डॉक्टर है। डॉक्टर उसको एंडी को बताती है कि तुम यहाँ से कभी नहीं निकल सकती। तो एंडी को थोड़ा गुस्सा आता है, लेकिन डॉक्टर और एंडी के बीच में यहाँ पर थोड़ी नोक-झोंक होती है। तो एंडी उसको एक गाली लिखकर वहाँ पर स्क्रीन के ऊपर टाइप करती है। तो डॉक्टर को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता है, लेकिन इतने में ही यहाँ पर कैस्टल भी आ जाता है करेज के रूप में और करेज उसका गला दबाकर मार देता है। और फिर हम देखते हैं कि कैसल और एंडी दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हुए होते हैं और कैस्टल और एंडी के बीच में थोड़ा सा रोमांटिक सीन बनता है यहाँ पर, क्योंकि बहुत सालों से ये दोनों मिले नहीं हुए होते हैं और इनको बहुत लंबी दूरी पर रखा हुआ होता है। इसके बाद कैस्टल और एंडी जो है दोनों पास में आते हैं और करेज उस शीशे को तोड़कर दोनों को एक साथ कर देता है। इसके बाद फिर करेज सबको मारता हुआ कैस्टल और एंडी को बाहर ले जाता है। यहाँ पर FBI और इन सब के बीच में थोड़ा सा चेजिंग सीन हमको देखने को मिलता है और बहुत ही शानदार चेजिंग सीन होता है दोनों के बीच में। तो यहाँ पर सारी गाड़ियाँ जो है वेनम और एंडी और इसके कैसल के पीछे पड़े हुए होते हैं। तो करेज एक गाड़ी को एक पूल के बीच में खड़ा करके सबको मार रहा होता है, लेकिन यहाँ पर फिर से एंडी चिल्ला देती है, जो कि चिल्लाने के बाद करेज को बहुत ही तकलीफ होती है और वो बोलता है कि चिल्लाना नहीं है, क्योंकि करेज और वेनम की एक ही कमज़ोरी होती है, वो है चिल्लाना। तो यहाँ पर इस दोनों को चुप करता है और ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। हम वेनम को देखते हैं जो कि अलग अलग रूप लेकर अब मिसेस चैन के पास पहुंचता है, जो कि एडी की बहुत ही अच्छी दोस्त होती है। तो यहाँ पर हम दूसरी तरफ देखते हैं वेनम को पुलिस ने पकड़ लिया है और उसकी गर्लफ्रेंड उसको एनी जो मिलने के लिए आई हुई होती है। एनी को सब कुछ सच बता देता है कि वेनम अभी भी है, लेकिन वो कहाँ है मुझे नहीं पता, तुम्हें उसको लेकर आना होगा। तो वो मिसेस चैन के पास जाती है तो वो उसको देखते ही पता चल जाता है एनी को कि यही वेनम है, वेनम इसके पास ही है। तो वो उसको मनाने के लिए बोलती है, तो वो वेनम उसको बोलता है कि उससे मुझसे माफ़ी मांगनी होगी तभी मैं चलूँगा। लेकिन यहाँ पर हम एंडी और कैसल को देखते हैं जो कि अपना जो घर था जिसने इसको तकलीफ़ दी थी उन्होंने उसको पूरी तरह जला दिया होता है। अब करेज बोलता है कि मुझे बदला लेना है, मुझे वेनम को ख़त्म करना मेरा काम होना चाहिए। तो वो मान जाते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि
एनी जो है वैनम उसके अंदर आ चुका है और उसको लेकर एंडी को लेकर वो पुलिस स्टेशन की दीवार को तोड़कर भाग जाते हैं। यहाँ पर वैनम थोड़ा सा एंडी के ऊपर भारी पड़ता है और बोलता है कि जब तक तुम माफ़ी नहीं मांगोगे इसी टाइम मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगा। तो एनी बोलती है कि तुम्हें माफ़ी मांगनी होगी, तो इसी वजह से वैनम और एडी के बीच में दोबारा फिर से सलाह होती है। तो वो वैनम अब एंडी के अंदर आ चुका होता है और एक उसके बाद फिर दोनों इकट्ठे होते हैं और जाते हैं कैरेज के पास, जो कि चर्च में कैस्टल और एंडी के बीच में शादी हो रही होती है। उसी बीच में वो दोनों पहुंच जाते हैं, जबकि यहाँ पर एनी और पुलिस वाले को भी इन्होंने अपने अपने पास बंदी बनाकर रखा हुआ होता है ताकि वैनम को थोड़ा सा कमज़ोर किया जा सके। अब यहाँ पर दोनों शादी कर ही रहे होते हैं कि वैनम बीच में आ जाता है और बोलता है कि इतनी भी क्या जल्दी है, थोड़ा सा इंतज़ार कर लो। तो यहाँ पर दोनों के बीच में बहुत ही ज़बरदस्त फाइट होती है और फाइट होते होते लास्ट में करेज हार जाता है और यहाँ पर इसी बीच में एडी की भी एंडी की भी मौत हो जाती है, जबकि कैस्टल इसको बचाने की बीच में बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, लेकिन करेज इसकी एक नहीं सुनता, क्योंकि करेज अब बहुत ही भारी हो चुका होता है। यहाँ पर एडी और वैनम के बीच में बहुत बनती है, तो वैनम जीत जाता है और इसके बाद फिर ये मूवी वहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग और आई होप कि मैं अपने इसमें बहुत ही इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ। आप कमेंट में ज़रूर बताना कि मुझे और किन चीज़ों की ज़रूरत है इम्प्रूवमेंट के लिए। तो ये पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, और ऐसे ही मैं और भी लाता रहूँगा और अपने अंदर और भी इम्प्रूवमेंट करता रहूँगा। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। थैंक यू।